अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग का। हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे न्यूबीज़ हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें स्टार्ट से हम देखेंगे। बिल्कुल आसान आसान सी चीज़ें हम क्या करेंगे। बिल्कुल अभी एडवांस लेवल पे या जो मुश्किल चीज़ें हैं उनकी तरफ हम मूव नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा एसईओ का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि हमारी फील्ड गेस्ट पोस्टिंग वो एसईओ से रिलेट करती है, तो एसईओ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एसईओ का हम आज बेसिक देखते हैं। एसईओ है क्या चीज़? ठीक है, मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ले लूँ। एसईओ, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन क्या चीज़ है हमारे पास? मैं ये गूगल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास गूगल क्रोम है। ये हमारे पास क्या है? ये सर्च इंजन है। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास वो सर्च इंजन है। फेसबुक है, वो हमारे पास सर्च इंजन है। कोई भी ऐप जिसमें आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है और आप वहाँ जाके कोई अपनी क्यूरी टाइप कर सकते हैं, वो हमारे पास सर्च इंजन है। गूगल इस वक्त सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और हमारी जो एसईओ की फील्ड है ये गूगल से रिलेट करती है। ओके, यहाँ पर हम सर्च इंजन का मतलब लेंगे हमारे पास गूगल सर्च इंजन, हमारे पास गूगल है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइजेशन से आपके जहन में क्या आता है? ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकती है? अगर हम आम अल्फाज में देखें तो सादा अल्फाज में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है इम्प्रूवमेंट, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, निखार, इम्प्रूवमेंट। अब ये तो बन रहा है सर्च इंजन गूगल ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन अगर हम देखें तो ये तो गूगल की इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ से जहन में सवाल आता है, ये क्या चीज़ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे तो गूगल की ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से? ओके, मैंने एक वेबसाइट बनाई, salmanpc.com। ठीक है, बेसिकली एसईओ, हम जो हमारी फील्ड है एसईओ की, वो वेबसाइट की एसईओ है। ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल की भी एसईओ होती है, लेकिन हमारी जो फील्ड है वो एसईओ वेबसाइट की एसईओ है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, मैंने ये एक वेबसाइट बनाई salmanpc.com। ठीक है, अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक डोमेन बाय करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है? होस्टिंग। अगर आपको कोई टर्म समझ ना आए तो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। अब डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब वेबसाइट नेम। वेबसाइट का नेम जो होता है उसे दूसरे लफ्ज में हम डोमेन कहते हैं, वेबसाइट नेम। ओके, होस्टिंग क्या है? होस्टिंग, अच्छा हम सादा अल्फाज में देखते हैं, हमारे पास वेबसाइट क्या है और होस्टिंग क्या है। ठीक है, अगर हम फिजिकली कोई, अगर हम अपनी एक शॉप ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? उस शॉप का हम कोई स्पेसिफिक नाम रखते हैं। ठीक है, वो जो शॉप का नेम है वो हमारी क्या है? वेबसाइट का नेम है। ठीक है, डोमेन वेबसाइट का नेम। अब क्या है, हम एक दुकान बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई जगह भी तो चाहिए ना, जहाँ पे हम अपनी दुकान बनाते हैं। इसी तरह जब हम डोमेन अपनी लाइव करना चाह रहे होते हैं, हम अपनी ऑनलाइन दुकान बनाना चाह रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉप क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, उसके लिए हमें वर्चुअली हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो स्पेस हमें कौन प्रोवाइड करती है? होस्टिंग।
ठीक है, ये हमें क्या करती है, वर्चुअल स्पेस देती है। ठीक है, हम अपनी डोमेन को लाइव करने के लिए होस्टिंग लेते हैं। ठीक है, ये हमें वर्चुअली स्पेस देती है। अब सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन में हमने देखा हमारी एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या होती है, हमारी जो ऑनलाइन शॉप है, डोमेन जिसका दूसरा नाम है, ठीक है, वो है। उसके बाद होस्टिंग आ गई। अब हम देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अब हमारी वेबसाइट कहाँ पे लाइव होती है, गूगल। मैं आपको सर्च इंजन की तरफ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, बात वहाँ से शुरू हुई थी। अच्छा जी, अब हम वेबसाइट पे काम करते हैं। वेबसाइट हमारी कहाँ पे लाइव होती है, गूगल पे लाइव होती है ना। ठीक है, बात वहीं पे आ गई। सर्च इंजन जिसको हम स्टार्ट में कह रहे थे कि सर्च इंजन से हम क्या यहाँ पे ले रहे हैं, सर्च इंजन का मतलब हम ले रहे हैं गूगल। गूगल की ऑप्टिमाइजेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, एक मिनट, ये देखें google.com, ये खुद भी तो एक वेबसाइट है। google.com, गूगल तो खुद ही एक वेबसाइट है। इस पे हम जाके अपनी वेबसाइट क्यों लाइव कर रहे हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना माइंड में। गूगल इस वक्त बहुत बड़ा सर्च इंजन है, वेल नोन सर्च इंजन। 90% मार्केट शेयर गूगल के पास है। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी वेबसाइट गूगल पे जाके वहाँ पे लाइव करते हैं, चूंकि लोग अपनी क्यूरीज वहाँ पे जाके सर्च करते हैं। जब हमारी वेबसाइट वहाँ पे होगी गूगल के पास, जब वहाँ पे कोई यूज़र जाता है, यूज़र जाके अपनी क्यूरी वहाँ पे टाइप करता है, तो गूगल क्या करता है, जो वेबसाइट उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, लाइव हैं, वहाँ से वो डाटा फेच करके देते हैं उनको। ठीक है, बेसिकली क्या है, वो गूगल के पास डाटा जा रहा है सारा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। अच्छा, अब मैंने ये जो लिखा ना, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, इसे हम कहते हैं एसईओ की, एसईओ की लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं कीवर्ड। ये मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड टाइप किया है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये हमारे पास रिजल्ट शो हो जाते हैं। ठीक है, पीसी मैग, पीसी गेमर, ये वेबसाइट शो हो रही है हमारे पास काफ़ी सारी। ठीक है, ये इन लोगों ने अपनी ऑनलाइन शॉप बनाई हुई है। जो मैं आपको सादा अल्फाज में बयान कर रहा था कि हम अपनी ऑनलाइन एक शॉप क्रिएट करते हैं और हम होस्टिंग लेते हैं। उस शॉप को हम ऑनलाइन क्या कर देते हैं, स्पेस लेते हैं, होस्टिंग वो क्या करती है, हमारी शॉप को ऑनलाइन कर देती है। ठीक है, ओके, मैंने ये एक कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये वेबसाइट आ रही है, ये वेबसाइट आ रही है, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट, इसको हम एसईओ की लैंग्वेज में कहते हैं सर्प। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस, सर्प। इसका क्या मतलब है सर्प का, सर्प स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्प स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। मैं यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करूँगा, जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा, हमारे पास क्या आता है, सर्प में हमारे पास रिजल्ट शो हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। मैं इसके बारे में कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको भी कोई चीज़ अगर यहाँ पे सर्च करनी है गूगल पे, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, अपना कीवर्ड वहाँ पे सर्च करते हैं, और टॉप पे जो रिजल्ट आ रहे होते हैं, आप वहाँ पे वेबसाइट ओपन करते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाता है। वैसे कभी आपने गौर किया कि हम ज़्यादातर नीचे नहीं जाते, कभी हम दूसरे पेज पे नहीं गए, तीसरे पेज पे नहीं गए, चौथे पेज पे नहीं गए, टॉप पे जो रिजल्ट आ रहे होते हैं ना, 1 2 3, बस यहाँ पे हमको क्या होता है, हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि जो दूसरे पेज पे खड़ी है वेबसाइट, जो तीसरे पेज पे खड़ी है, जो चौथे पेज पे खड़ी है, या जो फर्स्ट पेज के लास्ट में खड़ी है, ठीक है, वो कैसे खुद को इम्प्रूवमेंट करे कि वो यहाँ टॉप पे आ जाए। इस कीवर्ड पे, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पे जब हम सर्च करें, तो ये जो लास्ट वाली वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, वो यहाँ पे टॉप पे शो हो।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मुमकिन है एसईओ के थ्रू। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम गूगल की रिक्वायरमेंट्स, गूगल के एल्गोरिदम को मद्देनज़र रखते हुए हम गूगल को एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, गूगल उसको प्रेफरेंस देता है। फिर हम जिस कीवर्ड पे वो अपना कंटेंट लिखते हैं, अगर तो वो गूगल की रिक्वायरमेंट्स को, और अगर वो यूज़र फ्रेंडली हमने कंटेंट लिखा है, ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखा है, तो गूगल उसको प्रेफर करता है, गूगल टॉप पे शो करता है। ओके, अभी हम बेसिक बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब एसईओ, सर्च इंजन की कुछ टाइप्स हैं, एसईओ की कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ। ओके, ये दो मेजर हैं, ऑन पेज ऑफ पेज। इसके अलावा हमारे पास है टेक्निकल एसईओ। इसके अलावा और भी है सिमेंटिक एसईओ। ओके, ये मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, हमारे हमारा जो कोर्स है गेस्ट पोस्टिंग का, वो वो कहाँ पे लाई करता है? ऑन पेज में आता है, ऑफ पेज में आता है, टेक्निकल में आता है, या सिमेंटिक में आता है? हमारा जो गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स है वो आता है ऑफ पेज एसईओ में। यहाँ पे वो गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स हमारा ऑफ पेज एसईओ में लाई करता है, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, ठीक है। इन दोनों को अभी आप रहने दें, वो जो दो मेजर हैं इसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है। मिसाल के तौर पे हमारी ये वेबसाइट है, ये मैंने यहाँ पे राइट की salmanpc.com, ठीक है। इस वेबसाइट का मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, मैं इस पे कुछ पोस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं इसका लोगो चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं इसकी पोस्ट में कुछ पिक्चर ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। अब सादा अल्फाज में आप ये समझें, ये मेरे पास, ये जो मैंने गूगल डॉक्स ओपन किया, ये इसकी मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। इस पेज पे मैं कोई भी चीज़ एडिट करना चाहूँ इजीली मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। इसी तरह जब वेबसाइट की हमारे पास एक्सेस होती है, वेबसाइट की पेज को हम एडिट करके जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो हमारा किस चीज़ में लाई करता है, ऑन पेज में, ठीक है। ऑफ पेज में क्या होता है, ऑफ पेज में हमारा जब हम एक आर्टिकल वेबसाइट पे पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, उसका इस तरह से एक यूरल बन जाता है, जैसे ये इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ऊपर यूरल आ रहा है, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये इसका यूरल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हम कोई आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, उसका भी इस तरह से एक यूरल आता है, ठीक है। अब इस लिंक के साथ, यूरल के साथ आप जो कुछ कर सकते हैं वो ऑफ पेज एसईओ में आता है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी जो मेन चीज़ है ऑफ पेज एसईओ में, बैकलिंक्स, सोशल, ये भी बैकलिंक्स में ही आ जाता है। मेन चीज़ हमारी क्या है ऑफ पेज एसईओ में, बैकलिंक्स। आगे बैकलिंक्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जिसमें जो मेन हमारे पास बैकलिंक हैं वो हमारे पास होते हैं फोरम बैकलिंक, कमेंट बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, वेब 2.0 बैकलिंक, सोशल बुक मार्किंग। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो बैकलिंक, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैकलिंक हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स है उसका कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मेन फील्ड क्या है हमारे पास, एसईओ। एसईओ में आगे हमने जाना है, बस आप इतना याद रखें, मेन चीज़ क्या है, एसईओ। एसईओ की कितनी टाइप्स हैं, दो, ऑन पेज ऑफ पेज। हम जो कोर्स कर रहे हैं वो क्या है, अच्छा, ऑफ पेज में हमारे पास आता है, ऑफ पेज में हमारे पास है बैकलिंक, ठीक है। अब ये गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज़ है, गेस्ट पोस्टिंग के एक किस्म के बैकलिंक हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग ही बैकलिंक हैं।
ऑफ पेज एसईओ में गेस्ट पोस्ट लाई करती है, और ऑफ पेज एसईओ में क्या है, ये बैक लिंक ही ऑफ पेज एसईओ का मेन पार्ट है। ओके, बैक लिंक अब क्या होता है? बैक लिंक को हम अगर थोड़ा सा देखें, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, अभी हमने यहाँ पे ये ओपन की हुई थी। बैक लिंक क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बैक लिंक क्या चीज़ है। ओके, ये आर्टिकल हम ओपन करते हैं यहाँ पे वेबसाइट का। ठीक है, ये देखें, ये वेबसाइट का कंटेंट ओपन हो गया यहाँ पे। बैकलिंक अब क्या चीज़ है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, ये मेरी एक वेबसाइट है salmanpc.com, यहाँ पे ये रही। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे इस वेबसाइट के किसी आर्टिकल में लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इस आर्टिकल में यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा नुक्कर में, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ये तो इसी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। अगर यहाँ पे किसी और वेबसाइट का लिंक लगा हो या सलमान पीसी का लिंक लगा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैक लिंक। एक वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक कर देना क्या कहलाता है? बैक लिंक। आसान अल्फाज में आप इसको इस तरह समझ लें, एक वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक कर देना क्या है हमारा? बैक लिंक। ओके, यहाँ तक कोई मुश्किल? बैकलिंक की समझ आई क्या चीज़ है? अगर आपको बैकलिंक की समझ ना आई तो फिर आगे मैं ऐसे खाम खा बोलता रहूंगा। चूंकि हमारा गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स वो सारा बैकलिंक पे लाई करता है, गेस्ट पोस्टिंग खुद से बैकलिंक है। यहाँ तक समझ आ गई? ओके, अच्छा, कॉन्टेक्सचुअल जो बैकलिंक होते हैं ना, कंटेंट में से हमें जो बैकलिंक मिलता है ना, वो कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये कंटेंट में से यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, कंटेंट के अंदर लिंक लगा हुआ है ना। ठीक है, ये कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक होता है हमारे पास। कंटेंट से निकला है लफ्ज कंटेंट, कॉन्टेक्सचुअल। ओके, चले ये बैकलिंक। बेसिकली जो कॉन्टेक्सुअल बैकचुअल होते हैं ये इसका बेनिफिट क्या हो, किस चीज अच्छा, का बैकलिंक का काम हो? बेनिफिट क्या है? ओके, बैकलिंक का बेनिफिट क्या है? गूगल का जो एल्गोरिदम है वो क्या कहता है, गूगल की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहता है आप मेरे मुझे जो डाटा दे रहे हो, गूगल की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उसके मुताबिक जब आप उसको डाटा दे देते हो, वेबसाइट आप वहाँ पे लाइव कर देते हो। अब गूगल के एल्गोरिदम में टॉप रैंकिंग फैक्टर क्या है? वो बैकलिंक है। वन ऑफ द टॉप रैंकिंग फैक्टर इन गूगल एल्गोरिदम इज बैकलिंक। अब बेसिकली एक रियल बैकलिंक क्या होता है? रियल बैकलिंक एक क्या है? मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको एक आर्टिकल सपोज करें। ठीक है, ये आर्टिकल लिखते हुए मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसईओ, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ही लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑन पेज को डिफाइन, यहाँ पे उसकी डिटेल लिखने नहीं जा रहा, ऑफ पेज की मैं डिटेल लिखने नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप्स लिख दूंगा। इस ऑन पेज एसईओ को, यहाँ पे मैं जो लिंक लगाऊँ, मैं ये कीवर्ड यहाँ से कॉपी करूँगा, ऑन पेज एसईओ वाला, ये मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, इसको मैं ऐसे सर्च करूँगा। ठीक है, ये देंगे टॉप पे हमारे पास ये रिजल्ट, ये वेबसाइट शो हो रही है, बैकलिंक को ऑन पेज एसईओ डेफिनेट। मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं अपने आर्टिकल में यहाँ पे ये लिंक लगा दूंगा। समझ रहे हैं? इस तरह से अप्लाई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिंक लग गया है। ये होता है असल मेन बैक लिंक, इसको कहते हैं बैक लिंक। ये जो नेचुरल नेचुरल गुड हो गया ना। गूगल की नज़र में जो नेचुरल बैकलिंक मिलते हैं ना, असल बैकलिंक वो है। ठीक है, आजकल के जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो खुद से बैकलिंक बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोफाइल बैकलिंक है, कमेंट बैकलिंक है, फोरम बैकलिंक है, वेब 2.0 है, इसके अलावा और मैंने जितने बताए हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे खुद से बनाए जाते हैं। गूगल बैकलिंक किस चीज़ को कंसीडर करता है? जो उसको, जो किसी वेबसाइट को ओरिजिनल रियल रियल मिला हुआ हो, ठीक है, उसने पेड ना लिया हो।
अब यहाँ पे क्या था, मैं आर्टिकल लिख रहा था, टाइप्स ऑफ एसईओ मैंने यहाँ पे नीचे लिखी, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ को मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दे दिया कि अगर किसी को ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ना है तो वो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेगा और वो वहाँ पे जाके ऑन पेज एसईओ को डिटेल से पढ़ सकता है। इसको कहते हैं कि रियल बैकलिंक। अब ये बैकलिंक चूंकि लेना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपको आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी होनी चाहिए, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए। अब देखें, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने यहाँ से ये कीवर्ड मैंने ऑन पेज एसईओ का कॉपी किया, यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आ रही थी, मैंने यहाँ इसका लिंक कॉपी करके इस वेबसाइट का मैंने यहाँ पे लगा दिया अपने कंटेंट में। क्यों, मैं नीचे क्यों नहीं गया? ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सारी गेम कंटेंट की चल रही है। कंटेंट अगर आपका वीआईपी होगा, टॉप पे आ रहा हो, तो आपको बैकलिंक मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेचुरल बैकलिंक। अदरवाइज जिनको नेचुरल बैकलिंक नहीं मिलते, फिर वो पेड बैकलिंक लेते हैं या फ्री वाले बैकलिंक लेते हैं। ओके, बैकलिंक की समझ आ गई ना, बैकलिंक क्या चीज़ होते हैं? जैसा आ गई है। ओके, अब हम गेस्ट पोस्टिंग की तरफ मूव करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज़ है? गेस्ट पोस्टिंग, अगर मैं कोई टर्म ऐसी बोल जाऊँ ना जो आपको समझ ना आए, तो आपने पूछ लेना कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज़ है? पहले भी मैंने आपको बताया क्या है ये, बैक लिंक्स हैं। गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज़ है? बैक लिंक्स हैं। अच्छा, बैक लिंक्स की ना काफ़ी सारी टाइप्स हैं, अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ थोड़ी सी। हमारे पास होते हैं प्रोफाइल बैक लिंक, कमेंट बैक लिंक्स, ठीक है, फोरम बैक लिंक्स, वेब 2.0, आर्टिकल सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, इमेज बैकलिंक, ठीक है, वीडियो बैकलिंक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं बैकलिंक्स की। ठीक है, ओके, जो हमारी मेन बैकलिंक है वो क्या है? गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स। ये ऊपर जो मैंने जितने भी मैंने टाइप्स लिखी है ना, प्रोफाइल बैकलिंक्स से लेकर यहाँ वीडियो बैकलिंक्स तक, वो सारे फ्री वाले बैकलिंक हैं। गेस्ट पोस्टिंग फ्री वाले बैकलिंक्स नहीं है, गेस्ट पोस्टिंग पेड बैकलिंक्स हैं, और असल में इन्हीं की वर्थ होती है, यही काम के बैकलिंक हैं। ओके, गेस्ट पोस्टिंग क्या है हमारे पास? बैकलिंक है। अब ये बैकलिंक गेस्ट पोस्टिंग के फील्ड में किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक किस तरह से हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग की। मेरे पास एक वेबसाइट है ए, ठीक है, इसको हम लेते हैं salmanpc.com। ठीक है, ये वेबसाइट आप ऐसा समझे कि ये ना न्यू वेबसाइट है। ठीक है, इस पे ट्रैफिक आ रही है कुछ 100-200। अब ट्रैफिक क्या चीज़ है? ट्रैफिक मैं आपको बता दूं, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी सुन लें, मैं आपको बता दूं, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया, मैं यहाँ पे देखता जाता हूँ, देखता जाता हूँ, देखता जाता हूँ, ठीक है, पहले पेज पे जितनी भी वेबसाइट थी ना, वो मैंने स्क्रॉल की, मैंने ओपन नहीं की अभी, मैंने सिर्फ स्क्रॉल किया है। तो ये क्या काउंट हो जाएगा? वेबसाइट का इंप्रेशन, वेबसाइट के इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे। ठीक है, कि एक विजिटर के सामने हमारी वेबसाइट शो हुई। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हो गए इंप्रेशन। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, वेबसाइट ओपन करूंगा कुछ पढ़ने के लिए, ये क्या हो गई? ये वेबसाइट की ट्रैफिक है, वेबसाइट के क्लिक्स हैं। इंप्रेशन के बाद क्लिक्स लाने होते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, अगर इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका कंटेंट उस लेवल का नहीं है जो यूज़र आपके कंटेंट पे नहीं आ रहा। ठीक है,
ओके, हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? हाँ, हमारे पास एक वेबसाइट है सलमान पीसी, उसकी ट्रैफिक बहुत कम है। और एक बी वेबसाइट है हमारे पास, वो हम लेते हैं, हमारे पास है, कोई एग्जांपल लेते हैं हम, ये कौन सी वेबसाइट थी, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है। इसकी ट्रैफिक आ रही है 100 के। अब ये वेबसाइट क्या कोशिश करेगी सलमान पीसी, इसकी ये कोशिश है कि ये वाली वेबसाइट इसको बैकलिंक दे दे, ठीक है। अब बैकलिंक मुझे दोबारा दोबारा ना बताना पड़े, ये वाली वेबसाइट कोशिश करेगी salmanpc.com, मुझे इस वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाए। अब मैंने ये आर्टिकल ओपन किया हुआ था, ये वाला, यहाँ पे लिंक लगाओ किसी और आर्टिकल का, ठीक है, किसी और वेबसाइट का। यूज़र अगर यहाँ पे पढ़ता हुआ, यहाँ पे ऐसे पढ़ता जाए, और जब वो यहाँ पे पहुंचेगा उसको लगेगा इसकी मजीद डिटेल आगे इस वेबसाइट पे लिखी हुई है, जहाँ इसका लिंक लगा हुआ है वेबसाइट का, तो यहाँ से चांसेस है वो उस वेबसाइट पे भी चला जाए, ठीक है। बैक लिंक से ये फायदा होता है कि आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आती है। अब इस वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से विजिटर इधर मूव करेंगे, ठीक है। अगर इस वेबसाइट की ट्रैफिक उससे कम हो, उसकी 100-200 है, इसकी ट्रैफिक हो 50, तो इस वेबसाइट से बैकलिंक लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा विजिटर तो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, सही है ना। अगर तो इसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हमारे पास, हम चाहेंगे सलमान पीसी का हम बैकलिंक ले लें इस दूसरी वेबसाइट से, बैकलिंकों से। इससे हमारी वेबसाइट को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। अच्छा, जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे मैंने एक लिंक लगाया ऑन पेज एसईओ का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया एक वेबसाइट का, ये वाला, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रियल बैकलिंक ये होता है। गैस पोस्टिंग में क्या चीज़ है, गैस पोस्टिंग में हम, गैस पोस्टिंग में हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट जो है ये हमारी क्लाइंट होती है, ठीक है। ये वेबसाइट हमारी क्लाइंट होगी, ये भी किसी और की होगी। ये वेबसाइट होगी जिस पे हमने बैकलिंक लगवाना है, ये इसको हम कहते हैं वेंडर, वेंडर वेबसाइट, ठीक है। ना ये वेबसाइट हमारी होगी, ना ये वेबसाइट हमारी होगी। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वेबसाइट के बीच एज अ थर्ड पार्टी काम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट से हम कांटेक्ट करेंगे, इससे डील करेंगे कि मुझे आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक लेना है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि मैं इसके इतने चार्जेस लूँगा बैकलिंक के, ठीक है। यहाँ से हम डील डन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट क्लाइंट ढूंढेंगे। क्लाइंट हमारे पास ये आया, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारी यहाँ से डील डन हुई, इसने हमारे से डील डन की $50 में, ओके। जब हम क्लाइंट को बैकलिंक देंगे इस वेबसाइट का, क्लाइंट को हम क्या देंगे, क्लाइंट को हम ये देंगे $80 में, ठीक है। इसमें से $50 हम इस एडमिन को पे कर देंगे जहाँ से हम बैकलिंक ले रहे हैं, और $30 क्या है हमारा इसमें प्रॉफिट है। इस तरीके से गैस पोस्टिंग की फील्ड में काम किया जाता है। सर एक सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे? जी जी, पूछें। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वेबसाइट है ना, $50 जो है ना सही पे चार्ज कर रही है, जो बल्कि इसके जो बनते थे 30 बनते थे, लेकिन ये हमसे $50 चार्ज करिए, जी जी, ये ज्यादा चार्ज करिए या कम चार्ज करिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको ये ना कैसे हमें ये ये चेक मैं कर आपको सकते अब ये मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने काम कैसे करना है, ठीक है। अभी हैं? ठीक हो। अभी प्राइस प्राइस में हमने डील डन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम बेसिक ठीक चीज हो देख रहे हैं कि हम यहाँ पे काम कैसे करेंगे। ठीक हो गया, आगे चलो। ठीक हो गया। सर आप सर ये हम किसी वेबसाइट से जब बैकलिंक लेंगे तो फिर आप हम आर्टिकल भी सबमिट करेंगे उसको? देखें देखें, आर्टिकल आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लिखा हुआ आर्टिकल मिलेगा। ये जो वेबसाइट है ना salmanpc.com, ये आपको आर्टिकल देगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आपको आर्टिकल देगी, आर्टिकल में इस तरह उसका लिंक लगा होगा, ठीक है।
ये उसकी अपनी वेबसाइट का लिंक लगा होगा, यहाँ पे सलमान पीसी का लिंक लगा होगा। वो क्यों लगा होगा? क्योंकि हम ये वाला आर्टिकल इस दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश करने के लिए देंगे। जब ये इस वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा तो वहां पे क्या, इस वेबसाइट को लिंक मिल जाएगा। सर जी क्या ये जरूरी है कि जिस पे हम जो है ना लिंक लगवाने जा रहे हैं हम्म। तो उसका कंटेंट और हमारी वेबसाइट जिसको हम हमें चाहिए जिसका लगवाने जा रहे उसका कंटेंट और उसका कंटेंट सेम हो, क्या ये जरूरी होता है? हाँ, कंटेंट रेलिवेंट हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, देखो मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया ऑन पेज एसईओ का, ठीक है, और यहाँ पे मुझे आगे आर्टिकल ओपन हो जाए हेल्थ का, या ऑन पेज एसईओ की यहाँ पे आर्टिकल में, यहाँ पे ये मैंने लैपटॉप की वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे मुझे हेल्थ का कोई, यहाँ पे ये लिंक लगा दे, कोई यहाँ पे जाएगा उधर यूज़र? नहीं नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? हाँ, तो ये चीज़ होती है। अच्छा मतलब हमें हमें जो है ना क्लाइंट को फर्ज कर लो कि क्लाइंट को एक जो है ना वो जिम के रिलेटेड वेबसाइट है उसको प्रमोट करवाना है, उसने गेस्ट पोस्ट करवाना है। तो हम जो है ना वो जिसको हम ऑर्डर देंगे मतलब एज ए बी पार्टी जैसे आप लिख रहे हो, तो उनको हम ये बताएंगे कि हम हमें जो है ना वो इस कंटेंट के रिलेटेड हमें जो गेस्ट पोस्ट करवाना है, तो वो उसी कंटेंट के रिलेटेड वो अपने पास जो है ना पोस्ट लगाएंगे। वेबसाइट पे ना, एक वेबसाइट पे काफ़ी सारी कैटेगरीज बनी होती हैं। अब वेबसाइट की भी हमारे पास टाइप्स हैं। ओके, अगर आपने बात छेड़ दी मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट टाइप्स, गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है हमारे पास जनरल वेबसाइट, एक है हमारे पास पेयर वेबसाइट। ठीक है, अब जनरल वेबसाइट और पेयर वेबसाइट ये क्या चीज़ है? जनरल वेबसाइट होती है हमारे पास जिसमें, इसमें हम लिखेंगे मोर देन 3 कैटेगरीज। ठीक है, ये मोर देन 3 कैटेगरीज होती हैं। और पेयर वेबसाइट कौन सी होगी? इसमें एक कैटेगरी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है, 3 कैटेगरी भी हो सकती हैं। यहाँ तक 3 कैटेगरी तक इस वेबसाइट पे काम हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है salmanpc.com, ठीक है, इस पे मैं सिर्फ कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ सिर्फ लैपटॉप से रिलेटेड। ये मेरी एक कैटेगरी है। कैटेगरी को हम निच भी कहते हैं, निच, NICHE, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कैटेगरी, इसका दूसरा नेम क्या है? निच। ठीक है, ये वेबसाइट एक निच पे बनी हुई है लैपटॉप पे, इसकी एक कैटेगरी है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है इसकी 2-3 कैटेगरी हैं। इसमें क्या आ रहा है? इसमें टेक की कैटेगरी भी है, इसमें हेल्थ की भी है, इसमें फूड की भी है, इसमें हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास हेल्थ की कैटेगरी भी आ जाती है, इसमें हमारे पास फूड की भी आ रही है, इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी भी की आ रही है, इसमें हमारे पास ट्रैवल की कैटेगरी भी है। इस तरह से अगर हमारे इस वेबसाइट में एक से ज़्यादा काफ़ी सारी इसमें अगर कैटेगरीज हैं तो ये क्या होगी, हमारे पास जनरल वेबसाइट होगी। जिसमें एक या दो निच पे काम हुआ होगा वो क्या होंगे, हमारे पास प्योर वेबसाइट होंगे। वेबसाइट को आप ओपन करेंगे वहां से आपको आइडिया हो जाएगा ये वेबसाइट प्योर है या हमारे पास जनरल वेबसाइट है। और हाँ, प्योर वेबसाइट हमें महंगी मिलती है और जो जनरल वेबसाइट हैं वो हमें सस्ती मिल जाती हैं मार्केट में। प्योर वेबसाइट की प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी और जो हमारे पास जनरल वेबसाइट हैं उनकी प्राइस कम होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? लेक्चर हमारा एंड होने वाला है, 1 मिनट बाकी रह गया है, उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। सर मुझे था समझ आ गया सर। सर मैं टोटल जो लेक्चर है आपका कितने दिनों का है या कितने ड्यूरेशन है इसकी, जो हमारा ये कोर्स है टोटल? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो कोर्स चालू है कितने ड्यूरेशन का है? देखिए ना, अभी जो हमारे हमारे पास जो मेंबर्स हैं ना, ये ना बिल्कुल न्यू बेस हैं। अब एक एक टर्म, जो एक न्यू टर्म आ रही है ना, मुझे वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगी। मेरी कोशिश होगी 1 मंथ के अंदर ना हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लें और आप लोग अपना काम स्टार्ट करें। आपको मैं इतनी चीज़ें बता दूंगा कि आप अपने काम को स्टार्ट कर सकें।
ठीक है। उसके बाद जब इंशाल्लाह। जब आप मार्केट में इंटर होंगे, जब आप काम करेंगे, जब आप प्रैक्टिकली इस फील्ड में आएंगे, तो फिर जब आप बंदा प्रैक्टिकली फील्ड में आता है ना, फिर ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल मैं बताता रहूँ, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सही हो गया। भाई आप इसकी सर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके साथ के? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपके ठीक है साथ सर, फिर शेयर कर दूंगा। आप शेयर कर दीजिए। वो फिर गूगल ड्राइव में पोस्ट करके वो फिर शेयर कर दीजिएगा लिंक, मजीद भी डिटेल जो भी बाद में देख। ओके, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। सर मैं ऑलरेडी इस पे काम